नमस्कार। साहित्य अकादमी द्वारा विश्व कविता दिवस के अवसर पर आयोजित आज के बहुभाषी कवि सम्मेलन के प्रथम सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज का उद्घाटन सत्र 10 बजे संपन्न हुआ, जिसमें साहित्य अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रशेखर कंबार, उपाध्यक्ष श्री माधव कौशिक, सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव सहित 8 भाषाओं के कवि उपस्थित थे और वह बहुत ही एक सफल सत्र रहा। मुझे उम्मीद है कि हमारा यह सत्र भी बहुत अच्छी कविताओं से सराबोर रहेगा और श्रोता हमारे इसका लाभ उठाएंगे। जो भी श्रोता हमारे YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध होगा कि इस कार्यक्रम के लिंक को आप लोग शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकें। और इस कार्यक्रम की इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं बांग्ला के प्रतिष्ठित कवि, पश्चिम बंग कविता एकेडमी के अध्यक्ष और साहित्य अकादमी में बांग्ला भाषा परामर्श मंडल के संयोजक कवि श्री सुबोध सरकार जी। उनका हार्दिक स्वागत है और आप सबका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं और सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच हैं कश्मीरी भाषा के कवि शाहिद दिलनवी जी। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं, आप कहानियां, उपन्यास और कविताएं लिखते हैं और कश्मीरी के अलावा आप उर्दू में भी लिखते हैं। साहित्य अकादमी के लिए भी आपने कुछ लेखन किया है, कई एक आध पुस्तकें लिखी हैं। शाहिद दिलनवी जी का हार्दिक स्वागत है उनकी कविताओं के साथ। आदाब, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। साहित्य अकादमी के मुंतजमीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने शायरी के आलमी दिन पर इस अजीमुल शान कसीर लिसानी मल्टीलिंगुअल मुशायरे में इस नाचीज को मदऊ किया। मैं कन्वीनर बराए कश्मीरी ज़बान साहित्य अकादमी जनाब गुलाम नबी आतिश साहब का भी ममनून मशकूर हूँ कि उसने इस प्रोग्राम के लिए मेरा नाम प्रपोज किया है। और जनाब देवेंद्रा देवेश साहब का खास तौर से आभारी हूँ। इस शायरों की फहरिस्त में उन्होंने बड़े ही आदर और खुलूस के साथ मुझे का तहे दिल से शुक्रिया। मैं इस निशस्त में अपनी चंद कश्मीरी नज़्में पेश करने की जसारत करूंगा और साथ साथ इन मंजूमात का तर्जुमा भी आपके गोश गुजार करूंगा ताकि मंजूमात के मतन तक आपकी रसाई हो। हालांकि लफ्ज तर्जुमा तो नहीं हो सकता और ये मुमकिन भी नहीं, अलबत्ता मैंने नज़्म के मतन तक पहुंचने की एक कोशिश की। मुलाहिजा हो, मैंने गोडनिच नज़्म हुंद उन्वान छु बुछुस आज ततनै सॉरी बुछुस आज ततनै बुछोथस येतन रात पनुन पान मुशरित जमीन जमानस सेठा दूर चोलमुत सफर दर सफर ख्वाब दर ख्वाब छकरित बुछुस आज ततनै दिचोथम येतन वाद लोलुक अमारुक लेछोथम सफर दर सफर गाश वर्षुन दिचोथम अछन ख्वाब दर ख्वाब वसलुक तमन्ना दिचोथम दप्योथम छुहम सीर बोजस अजली थयोथम कथन हुंद चे मै खान आयुत बुछुस आज ततनै बुछुस आज ततनै दिचोथम येतन वाद लोलुक अमारुक लेछोथम सफर दर सफर गाश वर्षुन दिचोथम अछन ख्वाब दर ख्वाब वसलुक तमन्ना दिचोथम दप्योथम छुहम सीर बोजस अजली थयोथम कथन हुंद चे मै खान आयुत बुछुस आज ततनै बुछुस आज ततनै येतन रात ब्रह्मचान लोलन में दितनम येतन साख मेनिस अमारत चे लजित येतन लग हावस जमीन बोस करथक येतन चान कूनर गमुक ताप तेल्योम येतन शांत सदरस तूफानन कड़म छठ बुछुस आज ततनै बुछुस आज ततनै येतन रात ब्रह्मचान लोलन में दितनम येतन साख मेनिस अमारत चे लजित येतन लग हावस जमीन बोस करथक
येतन चाइन कूनर गमुक ताप तेलियोम येतन शांत सदरस तूफानन कड़म छठ बुछुस आज ततने बह सठा चेर तां चानि बापत गटिस मज अछन हद बिहित चंग जलित बह सठा चेर तां चानि बापत गटिस मज अछन हद बिहित चंग जलित ने फुर्सत गमन हज सरान दग कुन जोन दिलुक नार छवरुन हेवां खून हरित स आयक योहै गोम जोन हूं नेसंगा नेसब शब गुजरित लत्यो बार सीनुक बेशुक सरस वाव थथराय दिल न्यू सिरी लोस थी संगरन जंति गाह प्यो बह सठा चेर तां चानि बापत गटिस मज अछन हज बिहित चंग जलित ने फुर्सत गमन हज सरान दग कुन जोन दिलुक नार छवरुन हेवां खून हरित स आयक योहै गोम जोन हूं नेसंगा नेसब शब गुजरित लत्यो बार सीनुक बेशुक सरस वाव थथराय दिल न्यू सिरी लूस संगरन जंति गाह प्यो बुछुस आज ततने वुछो था सतन रात पनुन पान मशरत। अब इस नज़म का तर्जुमा पेश करूंगा मैं, मुलाहिजा हो। इस नज़म का उन्वान है मैं अब भी वही हूँ, मैं अब भी वही हूँ जहां तुमने देखा था कल मुझको गुमसुम, ख्यालों में खोया हुआ सा, जमी और जमाने से भागा हुआ सा, कहीं दूर सहरा के उस पार, सफर दर सफर ख्वाब दर ख्वाब बिखरा हुआ सा, मैं अब भी वही, मैं अब भी वही हूँ जहां तुमने देखा था कल मुझको गुमसुम, ख्यालों में खोया हुआ सा, जमी और जमाने से भागा हुआ सा, कहीं दूर सहरा के उस पार, सफर दर सफर ख्वाब दर ख्वाब बिखरा हुआ सा, मैं अब भी वही हूँ, मैं अब भी वही हूँ जहां तुमने मुझसे वफा बांध ली थी, सफर दर सफर रोशनी सी लिखी थी, और आंखों को दी थी तमन्ना वसल की, बता दी थी मुझको सब पोशीदा बातें, और आंखों का मैखाना खुला रखा था, मैं अब भी वही हूँ, मैं अब भी वही हूँ जहां तुमने मुझसे वफा बांध ली थी, सफर दर सफर रोशनी सी लिखी थी, और आंखों को दी थी तमन्ना वसल की, बता दी थी मुझको सब पोशीदा बातें, और आंखों का मैखाना खुला रखा था, मैं अब भी वही, मैं अब भी वही हूँ, जफाओं ने तेरी जहां कल मेरे सारे जज्बात एहसास रोंदे, मैं अब भी वही हूँ, जफाओं ने तेरी जहां कल मेरे सारे जज्बात एहसास रोंदे, जहां तीर तुमने कुछ ऐसा चलाया कि अरमान सीने के अंदर मरे सब, जहां तीर तुमने कुछ ऐसा चलाया कि अरमान सीने के अंदर मरे सब, जहां तेरे बख्शे हुए गम ने यकसर जलाकर मुझे खाक ही में मिलाया, जहां शांत दरिया में तुगियानी आई और सब कुछ बहा कर मेरा ले गई वो, मैं अब भी वही, बहुत रात तक तेरी खातिर में जागा, बहुत रात तक तेरी खातिर में जागा, दिए आंख के यूं ही रोशन रखे, सुलगता रहा हूँ अंगीठी पे गम की, सुलगता रहा हूँ अंगीठी पे गम की, ये वो आग जो मुझे आंसू से अचानक लगा यूं कि तुम आ गए हो, ये तुम आ गए हो कि मेरा वहम है, मगर बोझ हल्का हुआ दिल का मेरे, कि सूरज यकायक निकल आया शब को, मैं अब भी वही हूँ जहां तुमने देखा था कल मुझको गुमसुम, ख्यालों में खोया हुआ सा, जमी और जमाने से भागा हुआ सा, कहीं दूर सहरा के उस पार, सफर दर सफर ख्वाब दर ख्वाब बिखरा हुआ सा, मैं अब भी वही हूँ। मेरी दूसरी नज़म है, इसका उन्होंने कश्मीरी में पढ़ूंगा, अमन, पीस, बेफल पोश बहारस, सोंतुक वाव फेरा अदफर हेथ, बेफल पोश बहारस, सोंतुक वाव फेरान अदफर हेथ, हरसू यतकिन होतकिन प्रथ अंद, प्रथ कुन लंज पे रंग बुलबुल, अमन सुकूनक नगम गेवान, प्रोन सोरे शिटनार सपन कोफूर, प्रोन सोरे शिटनार सपन कोफूर, गट जुल्मात सपन आनन फानन मज फूदर फू, गट जुल्मात सपन आनन फानन मज फूदर फू, जन कोर पान खुदायन अज गबी इमदाद, यकसर नक्श हयातुक बदल्यो, प्रथ अंद रहमति बरी, नूर सपन अस छत गमतन चांगन जारी, यव तामत ओस बंजर सोरे, पोश पदन पद पद ठहर, पोश वतन पद पद ठहर,
यव तामत ओस लोलच वत कुन वुशनस तामत ठाक नूर सपुन अस छतगम दिन चांगन जारी यव तामत ओस बंजर सोरे पोश वतन अस पद पद ठर यव तामत ओस लोलच वत कुन वुशनस तामत ठाक यव तामत ओस इंसानस खोचा इंसान यव तामत जंग जदाल खुचवन वी यव तामत ओस अंग अंग जख्मन खून डशान यव तामत जंग जदाल खोचवन वी यव तामत ओस अंग अंग जख्मन खून डशान आज फैल नवसर पोश बहारस आज ये प्रथ अंद अमन अमान पोज छुक वोनमुत अमन अमानस खुशवन खुशबोय बे अमनी बरूद बोय बे फैल पोश बहारस सोंतुक वाव फेरान अदफर है। अब इस नज्म का तर्जुमा मुलाजा हो। अमन है इसका अनवान। फिर से फूल खिले हैं चमन में, फिर से खुशबू आन बसी है, कदम कदम पे हर मंजिल पे हर सू हर एक डाल पे चिड़िया अमन सुकून के नगमे गाती पुराने सारे शिकवे बूल के गले मिले हैं बाई बाई अंधियारे काफूर हुए सब। फिर से फूल खिले हैं चमन में, फिर से खुशबू आन बसी है, कदम कदम पर हर मंजिल पर हर सू हर एक डाल पे चिड़िया अमन सुकून के नगमे गाती पुराने शिकवे बूल के गले पुराने सारे शिकवे बूल के गले मिले हैं बाई बाई अंधियारे काफूर हुए सब। रोशन रोशन हर गलियारा जैसे आज खुदा ने अता की गैब से नूरानी इमदाद। नक्शा बदल गया गांवों का, शहर शहर रौनक है नई, नूर चमक उठा है दियों से, रोशन रोशन घर के घर। कल तक फैली थी जो उदासी, कल तक तारीकी थी बहुत, कल तक फैली थी जो उदासी, कल तक तारीकी थी बहुत, कल तक डर था तिश्न लबी थी वहशत थी, कल तक अंग अंग से रिश्ती थी लहू की दार। आज नए सिरे से महका गुलशन हर सू हरियाली है, फूल खिले हैं खुशबू आन बसी है, अमन की सुख की जीत अमन की सुख की जीत है दुख की हार। सच ही तो है अमन सुकून राहत की खुशबू, बेअमनी बारूद की बू, कल तक अंग अंग से रिश्ती थी लहू की दार। आज नए सिरे से महका गुलशन हर सू हरियाली है, फूल खिले हैं खुशबू आन बसी है, अमन की सुख की जीत है दुख की हार। सच ही तो है अमन सुकून राहत की खुशबू, बेअमनी बारूद की बू। एक और नज्म यथ उन्वान आश। रूह आवार सपुद येले दोपनम, रूह आवार सपुद येले दोपनम अख कथ बस अख सिरकत बोज उद ठहरवित गुम शहलवित नजरा कर्मस सरता पाय बोल वनिस कुमरिस गो वनिज दम थल थल लोग क्या तामत वुचने लवट्युक जंत गुलाबस पेट बर बुक आमुत हम सोसन वुथ ठान तो कुमल्यो फट फट करवन कोतर रथ सी छक अवयत ग्रश्म तूफानस मज सी छक शहजारच आश। रूह आवार सपुद ये दोपनम अख कथ बस अख सिरकत बोज पुद ठहरवित गुम शहलवित नजरा कर्मस सरता पाय बोलो वनिस कुमरिस गो वनिज दम थल थल लोग क्या तामत वुचने लवट्युक जंत गुलाबस पेट बर बुक आमुत हम सोसन वो ठान तो कुमल्यो फट फट करवन कोतर रथ सी छक अवयत ग्रश्म तूफानस मज सी छक शहजारच आश। अब इस नज्म का तर्जुमा इसका अनवान है उम्मीद। रूह आवारा हुई जब उसने कहा एक राज की बात सुनो। रूह आवारा हुई जब उसने कहा एक बात, थे से पसीना पहुंच कर पैर जमा कर माथे से पसीना पहुंच कर मैंने सर से पैर तक उसका जायजा लिया। बोलती हुई कुमरी की गिग्गी बंद गई, वो किनखियों से कुछ देखने की कोशिश करने लगी। शबनम का कतरा जैसे गुलाब के फूल पर जम कर रह गया। दर्द से पर्दा क्या उठा कि कबूतरों का गरम गरम लहू रिसने लगा। तुम ही हो हाँ
इस कड़कती धूप में साये की आखिरी उम्मीद तुम ही हो। रूह आवारा हुई जब उसने कहा, एक राज की बात सुनो। पैर जमा कर, माथे से पसीना पूंछकर मैंने सर से पैर तक उसका जायजा लिया। बोलती हुई कुमरी की गिगी बंद गई। वो कनखियों से कुछ देखने की कोशिश करने लगी। शबनम का कतरा जैसे गुलाब के फूल पर जम कर रह गया। दर्द से पर्दा क्या उठा कि कबूतरों का गरम गरम लहू रिसने लगा। तुम ही हो, हाँ, इस कड़कती हुई धूप में साये की आखिरी उम्मीद तुम ही हो। एक और नज्म, इसका उन्वान है शराब। बुछुस कुनैज़ोन बेकस्त परछुन जमान कातिल छु म्याने बापत ये मारन नाव्यम तो ख्वाब डोलन वछन अछन हंद शराब डोलन बुछुस कुनैज़ोन बेकस्त परछुन तला करियो न तमिस ये गोशन बना छु मेतियत अनीक सेकलिस गुलाब फलहन। ये छोटी सी नज़म है, मैं इसका तर्जुमा पेश करता हूँ। इसका अनवान है शराब, उर्दू में भी। मैं तन्हा हूँ, बेयारो मददगार हूँ, और एक सहराए बेकरां है, और एक बेकरां सहरा है। डर रहा हूँ जमाना कातिल है, और अंदेशा है कि ये मुझे मरवा ही डालेगा, और अंदेशा है कि ये मुझे मरवा डालेगा। और मेरे ख्वाब डोलते रहेंगे, खुली आंखों में शराब मंडलाते रहेंगे। मैं तन्हा हूँ, बेयारो मददगार हूँ, कोई मेरे दोस्त को खबर कर दो। मुमकिन है कि इस बेकरां सहरा में कोई फूल ही खिल उठे। एक आखिरी नज्म। अब इसका बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद जी। जी जी जी, समय की सीमा है, इसका ध्यान हमें रखना होगा। तो शुक्रिया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कोंकणी कवि शरद चंद्र शेनॉय जी को। आप विभिन्न विधाओं में लिखते हैं, कहानी, निबंध, बाल साहित्य भी लिखा है, भाषा गाइड भी आपने तैयार किए हैं, अनुवाद किया है, संपादन का काम किया है, और आपको अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, डॉक्टर TMA पै फाउंडेशन अवार्ड, विश्व कोंकणी अवार्ड आदि अनेक पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं। और जिन विधाओं की मैंने चर्चा की, उन विधाओं में आपकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हैं। श्री शरद चंद्र शेनॉय जी अपनी कविताओं के साथ। नमस्कार। I am happy to present my Konkani poem in this meet, and I thank Sahitya Academy for giving me this opportunity. This is a short poem addressed to poetry itself, because today is World Poetry Day. This poem is taken from my latest collection of poems, Idam Namama. I would like to read the English translation first. To poetry. On my behalf, you laughed. On my behalf, you wept. On my behalf, you uttered the words of my heart. If my mind is angered, that anger is expressed by you. If my soul was pensive, its apprehensions are washed by you. The sweetness of my memories is known more indeed to you. The childhood, that nostalgia, the full story is known only by you. My soul seeks after you. It recognizes you as its voice. How could I become mute? So much is the faith in you. My all is disclosed to you only. You do listen to all that I say. Our relationship is indeed of innumerous births. मूल कविता कोंकणी में कविता का मुझे तेर पेन हासली तू, मुझे तेर पेन रडली तू, उतर मजा कर जानते नहीं, मुझे तेर पेन मिले ली.
मजे तर्फेन हसली तू मजे तर्फेन रडली तू उतर मजा काळजांतली मजे तर्फेन उलयली चित्त मजे तापलें जाल्यार ताचे तर्फेन तापता तू अंतरंग कापले जाल्यार खंत त्याची संत तू उडगासांची गोड रूच मजे परस जाण तूच लहानपणाची अथरेकणी तूच जाणा सगळी काणी आत्मकरी सोद तुझो जाणा तूच साध तुझो आत्मकरी सोद तुझो जाणा तूच साध तुझो मन तरी जाय कसो तितलो तुजेर भरवसो सगळे म्हाका सगळे म्हजे तुकाच म्हणलें सगळे तुवें आयकलें सगळे म्हजे तुकाच म्हणलें सगळे तुवें आयकलें तुजे म्हजे नातें असलें तुजे म्हजे नातें असलें कितलें म्हणून जन्माचे कितलें म्हणून जन्माचे धन्यवाद नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद शरद चंद्र शेनॉय जी को। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं मैथिली के कवि राजीव कुमार झा जी को, जो कवि एकांत के नाम से लिखते हैं। आपके अनेक कविताएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, गजलें, निबंध आदि प्रकाशित होते रहे हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। कवि एकांत मैथिली कविताओं के साथ। विश्व कविता दिवस के इस अवसर पर साहित्य अकादमी के सभी प्रतिनिधियों को, इस सत्र के अध्यक्ष को और इस सत्र में उपस्थित मेरे साथ जितने भी कवि हैं, श्रेष्ठ हैं, सभी को हार्दिक शुभकामना और अभिनंदन। मैं दो कविताएं सुनाना चाहूंगा। कविता का शीर्षक है अपनी मातृभाषा, जो एक संवैधानिक भाषा भी है, मैथिली। उसमें बापो सा गोर लगावे। कविता का शीर्षक है बापो सा गोर लगावे। लोकतंत्र में की पथ छे की बातर छे। लोकतंत्र में की पथ छे की बातर छे। सरकार के देखू लिख लोढ़ा पर पाथर छे। सरकार के देखू लिख लोढ़ा पर पाथर छे। अपने रपट ने पढ़े अपाटक। अपने रपट ने पढ़े अपाटक। सी अक्षर के ने ज्ञान। संसद में कुर्सी पर बैसल। संसद में कुर्सी पर बैसल। पादे करे बड़ परेशान फिर शान। अपने रपट ने पढ़े अपाटक। सी अक्षर के ने ज्ञान। संसद में कुर्सी पर बैसल। पादे आ करे फिर शान। की कहिए बुझा पड़े ने। की कहिए बुझा पड़े ने। चुड़के बनल रही अनजान। सत्य कहल छे जा खुदा मेहरबान त गधो पहलवान। बेदक पहले शब्द अग्नि मिले। जकर गाबी रहल गुणगान। बेदक पहले शब्द अग्नि मिले। जकर गाबी रहल गुणगान। से अग्नि कतय के इला कतय के। से अग्नि कतय के इला कतय के। युग के नहीं छै पहचान। वेद न जाने काली भैरवी। ने लक्ष्मी ने गौरी भेख। वेद न जाने काली भैरवी। ने लक्ष्मी ने गौरी भेख। इला मही आ सरस्वती। तीने देवी करे उल्लेख। तही इलाके प्रशस्त स्थल थिक। तही इलाके प्रशस्त स्थल थिक। मिथिला भूमि। आदि शक्ति के माटी थिको। जति आवथि करथि। जत आवथि देव ऋषि मुनि भूमि। तही इलाके
वेद न जाने काली भैरवी, ने लक्ष्मी ने गौरी भेख, इला मही आ सरस्वती, तीने देवी करे उल्लेख, तही इला के प्रशस्त स्थल थिक, मिथ इला मिथिला भूमि, आदि शक्तिक माट थिको जत, आवथि देव ऋषिगण भूमि। से मिथिला नक्शा सो निपत्ता, से मिथिला नक्शा से निपत्ता, कहू अछि कहन अभाग, भारत देश पर लागी रहल छैक बंधु कलंकक दाग। जैठिनक दर्शन लऽ कऽ छैक, जैठिनक दर्शन लऽ कऽ छैक, सनातन संस्कृति के आधार। जैठिनक दर्शन लऽ कऽ छैक, सनातन संस्कृति के आधार, अस्तो मां सदगमय कही, बुद्ध कलन सब ठा प्रचार। मंडन के गिरहत दर्शन में, देवो मुनि धरि आख्यायित, ई लोक समाज, ई लोक समाज, ई सकल विश्व अछि अदौ काल स मर्यादित। संस्कृतक उद्धारक पाणिनि, बड़ा पछाती के जन्म लला। संस्कृतक उद्धारक पाणिनि, बड़ पाछा में जन्म लला। जो निघंटु में ताकियान, मां मैथिली के शब्द संसार विमल। संस्कृतक उद्धारक पाणिनि, बड़ पाछा छला जन्मल, जो निघंटु में ताकि आन, मां मैथिली के शब्द संसार विमल। जय भाखा के चर्चा भेटै छै, जय भाखा के चर्चा भेटै छै, रामायण महाभारतक बंडल में। आतक रे पुनि शब्द भेटै छै, ऋग्वेदक प्रथमे मंडल में। जय भाखा के विस्तार रहल छै, असम सहित कलिंगो में। दिनकर कहल ब्रजबुलिक जनक, सामर्थ बूझतै लिंगो में। जय भाखा के चर्च भेटै छै, रामायण महाभारत के बंडल में। अटकरे पुनि शब्द भेटै छै, ऋग्वेदक प्रथमे मंडल में। जय भाखा के विस्तार रहल छै, असम सहित कलिंगो में। दिनकर कहल ब्रजबुलिक जनक, सामर्थ बूझतै लिंगो में। टकरा रही रही बोली कही कही, टकरा रही रही बोली कही कही, आग लेसै तन मन में। यवनी जन्मल आ चीर फेंक दी, तोरा अइ अनंत गगन में। विज्ञान कहिया होइते छै, विज्ञान कहिया होइते छै, शंकर में किछु बेसिए तेजी। विज्ञान कहिया होइते छै, शंकर में किछु बेसिए तेजी। मुदा ई खच्चर अछि जेहादी, एकरो मिल कऽ पाक पठा दी। हिंदुस्तानी के हरा शंख संतति, बंटवारा में एतहि रहि गेल। हिंदुस्तानी के हरा शंख संतति, बंटवारा में एतहि रहि गेल। अछि मुदा प्रकृति से रखने, भेल यवनियों सबटा फेल। बाझ ने जन्मल एकहु शब्द ई, बाझ में जन्मल एकहु शब्द ई। छै अशुद्ध भाषा विज्ञान, आयातित लिपि पर जीव रहल, कैल भेले कहाँ संधान। संविधान बनवा धरि, रहे कतहु ने कोनो नाम निशान। जौआ उर्दू स करबा में, छल लागल उठम बधरा गध मिसान। बनित हिरानी फोड़ी रहल, चानी चढ़ी सभक खापर। चमचा बेलचा लगुआ भगुआ, संग गाड़ी करे छे ऊपर चापर। आस पड़ोस के दिया उछन्नर, आस पड़ोस के दिया उछन्नर। सबके तिनगी नाच नचाबे, ई बप जेठ आगुक जन्मल। बापो सँ गोर लगाबे, बापो सँ गोर लगाबे। अनुवाद मैं आप सबों के समझ के लिए हिंदी में कह देता हूं। लोकतंत्र में क्या सही है और क्या गलत है, लोकतंत्र में क्या सही है और क्या गलत है। सरकार को देखिए, सरकार यहाँ गवर्नमेंट नहीं है, सरकार टाइटल है। सरकार को देखिए, लिख लौड़ा पर पाथर है, मतलब कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, वही वाली बात। अपनी रपट न पढ़े अज्ञानी, नासी अक्षर का है ज्ञान। संसद में कुर्सी पर बैठा, पादे करे परेशान। क्या कहूं कुछ बुझा समझ ना आए, क्या कहूं कुछ समझ ना आए। चुरक ये एक तरह सा लूज मोशन है, एक तरह का, जिससे बहुत कम निकलता है। चुरक
मतलब लूज मोशन हो, बना रहे अनजान, सत्य कहता हूं अगर खुदा मेहरबान तो गधा भी पहलवान। वेद का पहला शब्द अग्निमील, वेद का पहला शब्द अग्निमीले, जिसका गुणगान करता है वो अग्नि कहाँ के, वो इला कहाँ की, ये युग को पता ही नहीं है। वेद में न काली की चर्चा है, न भैरवी की, न लक्ष्मी, न गौरी की, इला मही सरस्वती तीन देवी का ही है उल्लेख। उसी इला की प्रशस्त स्थल है, उसी इलाका की प्रशस्त स्थल है मिथिला भूमि। आदि शक्ति की माटी है जहां ऋषि मुनि आते थे लौट लौट कर। मिथिला नक्शा में आज मिथिला नक्शा से निपटता है, कहो यह कैसा अभाग है। भारत देश पर एक कलंक का दाग सा है। जिस जगह के दर्शन को लेकर सनातन संस्कृति का है आधार, अस्तो मां सदगम यह कह बुद्ध ने किया हर जगह प्रचार। मंडन के दाम गृहस्थ दर्शन में देव मुनि भी हैं आख्यायित। ये लोक समाज, ये सकल विश्व है अदो काल से मर्यादित। संस्कृत के उद्धारक पाणिनि बहुत पीछे, संस्कृत के उद्धारक पाणिनि ने बहुत पीछे से लिया जन्म। जाओ निघंटु में ढूंढ लाओ, मैं मैथिली माँ मैथिली के शब्द संसार विमल। जिस भाषा की चर्चा है रामायण महाभारत में, और जिसके शब्द मिलते हैं ऋग्वेद के प्रथम ही मंडल में, जिस भाषा का विस्तार रहा है असम सहित कलिंग में, दिनकर कहते ब्रजबुली के जनक, सामर्थ समझो उसके लिंगों में। उसी को बोली कहकर, रह कर बोली कहकर, आग लगाते तन मन में, यवनी का जन्मा आचीर फेंक दूं आज तुझे अनंत गगन में। विज्ञान कहता है होते ही हैं शंकर कुछ ज्यादा ही तेज, मगर ये खच्चर है जेहादी, आओ मिलकर इसको पाक भेज। हिंदुस्तानी के हराशंख संतति बंटवारा में यही रह गया, मगर प्रवृत्ति ऐसा है रखे सारे यवनी भी हैं फेल। बाज एक न शब्द को जन्मा है अशुद्ध भाषा का विज्ञान, भाषा विज्ञान आया तितली पर जी रहा, किया न हुआ इससे संधान। संविधान बनने तक जिसका था न कहीं पे नाम निशान, अपने जुड़वा उर्दू से लगा हुआ था उठम बजरा में घमासान। बनते ही रानी फोड़ रहा है सबके सिर पर चढ़ खापर, खापर कहते हैं वो मिट्टी का एक बर्तन होता है। बनते ही रानी फोड़ रहा है सबके सिर पर चढ़ खापर, और चमचा बेलचा लगुआ भगुआ संग साथ कमर मटक रहे हैं इसके। आस पड़ोस को दे उछन्नर, सबको तिनगी नाच नचाए, ये बपजेठ आगे का जन्मा बाप से भी गोर लगाए। ये कविता थी। और अगर देवेश सर अगर समय मेरे लिए शेष हो तो दूसरी कविता में एक ऐतिहासिक बताऊं। नहीं, समय काफी हो रहा है, इसलिए फिर आपको सुनेंगे हम लोग कभी। और जी अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं मलयालम भाषा की कवित्री सुनीता गणेश जी को, जो भौतिकी विज्ञान की प्रोफेसर हैं और बहुत सी पुस्तकें आपकी हैं जो साइंस से रिलेटेड है या साइंस फिक्शंस हैं, कविताएं भी हैं आपकी, कई पुस्तकें हैं, और आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्देशन भी किया है। अनेक पुरस्कार सम्मानों से आप विभूषित हैं, जिनमें हेलेन बोलेक अवार्ड, प्रतिशय अवार्ड आदि शामिल हैं। श्रीमती सुनीता गणेश। Thank you, sir. Thank you for the kind introduction. Very good afternoon to one and all.
in this World Poetry Day, and I'm presenting my Malayalam poem Kabaddi. एक खेल का नाम है कबड्डी. Okay, so I'll present the poem in Malayalam, and after that I'll read the translation in English. Kabaddi. മുന്നിൽ തിരശ്ചീനമായി വെളുത്ത വരയിൽ പകുത്തിട്ട മൈതാനം, പൊടിക്കല്ലുകളും ചുവന്ന മണ്ണും വിരിച്ച് തയ്യാറായി അങ്കക്കളം. എതിർക്കളത്തിലെ നീരാളിപ്പിടുത്തങ്ങളിൽ നിന്നും വഴുതി ഞണ്ടിറക്കങ്ങളിൽ കുതറി ഇത്തിരി ശ്വാസം പിടിച്ചുവെച്ച് ചരൽമണ്ണിലൂടെ നീന്തിപ്പൊടിഞ്ഞ് വിശപ്പിനെ, വായുവിനെ, ജീവനെ, ജാതിയെ, രക്തത്തെ, നമ്മളെ, പ്രപഞ്ചത്തെ പകുത്തിട്ട വെളുത്ത വര. അത് എന്റേതോ നിന്റേതോ നമ്മുടേതോ നിർവാണത്തിലേക്ക് മന്ദമെങ്കിലും ഇഴഞ്ഞ് എത്തിയേ തീരൂ. അഫ് അഫ് കബഡി കബഡി. Now I'll present the English translation. Kabaddi. With a white line in front, the horizontally divided ground awaiting, with dusty stones sharp and soil red, it is ready to be the war ground, slipped from the sluggy limbs of octopus and shanking off from the claws of pincing crabs, holding the last drop of breath and crawling, bleeding through the gravel soil. One has to move forward. The white line is ahead, which divided the hunger, the air, the caste, the rights. The white line, which divided us and our dreams. We crashed with swords, we now blast with tears. See now, is it due to me, you, or us? We must wipe off the white line ahead. We must reach the green of esteemed elation. My dears, slowly though, but must creep, creep ahead to keep the swords away and to make our land a fragrant garden. Creep, come ahead, of kabaddi, kabaddi. Thank you for kind listening. बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता गणेश जी. हालांकि बहुत छोटी कविता आपने पढ़ी, एक और कविता की उम्मीद हम रखते हैं यदि आपके पास है तो. Yes sir, of course. जी सुनीता जी. AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शॉर्ट नाम किया है AI पे. मलयालम आप वीडियो स्टार्ट कर लीजिए, वीडियो स्टार्ट कर लीजिए. Okay sir, I am actually reading from the mobile, that's why. Okay, please. Okay. So AI is the title, artificial intelligence उसका expansion है. वो मलयालम version I am reading. AI തലച്ചോറ് മാറ്റി ചിപ്പ് വെക്കുന്നു, ഞെക്കും ബട്ടണുകൾ, സ്ക്രീനിൽ കളിക്കുന്ന മനുഷ്യർ, റൺ ിയിൽ പൂക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ, ജനാധിപത്യം, മുതലാളിയുടെ കൂട്ടിലെ കഴുത്തിൽ ബെൽറ്റിട്ട AI artificial intelligence. Sir, is there time? One more, can I read? Yeah, please. Okay. യയാതിയുടെ കുപ്പായം, ഒരു മോഷ്ടാവിന്റെ കഥ. കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യനു താഴെ പച്ചകരിഞ്ഞു വരണ്ട മലയിൽ കൈകൾ ഉയർത്തി നഗ്നമായി അഭയാർത്ഥിയെ പോലെ നിൽക്കുന്ന നരച്ച മരങ്ങൾ
മുഖങ്ങളായിരുന്നു കണ്ണാടിയിൽ കണ്ടത്. സോപ്പ് കൊണ്ടും ഭസ്മം കൊണ്ടും പലവരും കഴുകിയും കണ്ണാടി ചെവിയിൽ ഇത് ഞാനാണെന്ന്, ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് തട്ടി ഉണർത്തിയിട്ടും കണ്ണാടിക്കണ്ണിൽ തിമിരബാധ. നരച്ച കണ്ണാടി, ജീർണിച്ച കണ്ണാടി, ഉറങ്ങുന്ന പെൺകുട്ടി, ഇറുകെ പുണർന്ന കൺപീലികളിൽ മഴവിൽ നിറങ്ങൾ, ഒരു കവിളിൽ പൂത്തുനിൽക്കുന്ന പച്ചക്കാടിൻ തലപ്പുകൾ, മറുകവിളിൽ നൃത്തമാടുന്ന നീലത്തിരമാലകൾ, ചെഞ്ചുണ്ടിൽ നക്ഷത്രപ്രഭയോലും പുഞ്ചിരി. നരച്ച കണ്ണാടി, ജീർണിച്ച കണ്ണാടി, മഞ്ഞുമൂടിയ കാഴ്ച, മാഞ്ഞുപോകുന്ന നിറങ്ങൾ, വേവുന്ന നര, ചുളിയുന്ന സ്വപ്നം, പൊള്ളുന്ന സത്യം, വിറകൊള്ളും വിരലുകൾ പരതുന്നു ചരിത്രം, യയാതി ചിത്രം. ഉറങ്ങുന്ന പെൺകുട്ടി, വർണ്ണങ്ങൾ, പൂക്കൾ, സുഗന്ധം, പുഞ്ചിരി, മഴവില്ല്, തിരമാലകൾ, കോരിയെടുത്ത് ധൃതിയിൽ കുപ്പായം തയ്ക്കുന്ന ജരാനരകൾ, കുപ്പായത്തിൽ നിറമുള്ള ചിറകുകൾ പിടിപ്പിക്കുന്ന തുന്നൽക്കാരി, നരയുള്ള നാരി, തുന്നൽക്കാരി, ഒരു അമ്മ യയാതി, ഒരു മോഷ്ടാവാകുന്നു. വർണ്ണകൗമാരം കവർന്നെടുത്ത് ആകാശത്തേക്ക് പറക്കുന്നു. ചിറകുള്ള കുപ്പായം, കണ്ണാടി, ചിരിക്കുന്നു കാലവും. Yayadi's gown, the English translation. Yayadi's gown, the story of a thief. Burning under the sun, do not overcook on the mountain. Raise your hands, naked like a refugee. Standing water trees was seen in the mirror. With soap, with ashes, was various in the mirror ear. That is, this is me in the mirror. But cataract, grey mirror, dilapidated mirror, sleeping girl, tightly wrapped in the eyelashes, rainbow colors on one cheek, blooming green florist tops, in retrospect dancing blue waves on the red lip and starlight smile. Grey mirror, dilapidated mirror, sleeping girl, smile, colors, flowers, waves in the girl's brain from colors, digging in a hurry, woman, a mother, Yayadi, now becoming a thief. बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं मणिपुरी कवयित्री मोतुम रमानी देवी जी को। आप मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की फॉर्मर सेक्रेटरी हैं और कविताएं और कहानियां आप लिखती हैं। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं और कई पुरस्कार सम्मानों से आप विभूषित हैं। श्रीमती रमानी देवी जी, please unmute, madam. Okay. Yeah, it's okay. Okay. आज इंटरनेशनल पोइट्री डे में सबको नमस्कार। और मुझे इस अवसर पर पोइट्री पढ़ने का वो चांस मिला, इसलिए सबको धन्यवाद। मैं इस 3 कविता पढ़ती हूँ, एक ट्रांसलेशन की कविता के साथ। पहले मैं अपनी भाषा में पढ़ती हूँ और इस कविता का नाम है अयगी। अयगी अयगी हाय ओंथोकना वाना अयना खंगमदबगी पाम्बना अयगी हायबदुगी अयना फंगददुना लैरे नंगबु अयगी ओय इथंतगी ओयबा पाम्बसिना अयबु वहन्ना लैरे ngasi वादुना फंगदबगी करिमत्ता नहाकनदी ताकलिबनी थमोइनुंगदा तसें तसें पुनमक अयतगी ओयबा फंगजबा अयगी थादोक्तुन अतियागी ओइरिबा नहाकी राशि लैबा माइथोंगदा नाइतोंगालिबा तरुबा धुरुबा तराना माइकई ताकपदा पाखत्तुना अतोपना उखिनी अयतगी ओइनिंगबना ngasi laisinna kuptuna uhandre aina lamangnarabad sira sira khali wabana ai phangdabagi nangbu phre phre hai khangbada khwaidigi awabani khan khangna wai aigi haiba sitabu shenabada madu maktadabu henwi pamwi waba aitagi oiningbana aigi oiba nangse aigi haiba tabu thadoklaga थादोक नमद्रे थमोई अयगी हाइबा अपाम्बा लापलेदो नंगदी अयना नंग तबु फंगजनिंगबना खंगना खंगना असुम लापहले अयतगी ओइजनिंगबना। इस कविता को मैं ट्रांसलेशन में पढ़ती हूँ। ये ट्रांसलेशन एक आदरणीय लेखक ने
ट्रांसलेट किया हुआ है। इनका नाम है BS राजकुमार। The title of the poem is Mine. Mine, it is I claim laboriously, with desire unbearable inside me for you. Yet you slip away from becoming mine, making me suffer, thinking to possess you mine alone. This day I go on in misery, forgetting not. But you always point out in my heart quite clear to possess everything, leaving the thought of possession. Upon your face, charming being, the thing of the sky, where the North Star solitary gives direction, fearing lest others also see you, wishing you to be mine alone. Today, lost direction, when clouds cover you as I am lost. Thought, I of dying, unable to get you, suffer I extremely thinking it to be last stage. I carry on this sadness, carrying only for my possession. Still I feel saddened more to meet you mine alone. You who are only mine, living alone my desire. I can no longer live my heart that desire. You have gone far away from me in my desire to get you only. Knowingly more distant, you are desiring only to get you. मेरा लास्ट पोएम है अपनी मणिपुरी भाषा में। लुपा मचुगी पिरांग लगता, इसका मतलब है सांदनी की आंसुओं में। लुपा मचुगी पिरांग लगता, नंग खाइनबगी मैसा लांगदुना चटपा ताई। मैसादो इथमोइदा मैवाई खिमाले आई खक्त। नत्रगा काइना मैसा हन्ना हन्ना खांगबतदा नहाक सैना सिंदो थवोई खिद्रबरा। कालेनगी सारब मैसा खांगहैबा तंबिखी अइबुदी। कुंगी नोंगजु इसैगी सुमहत याई पुबा खोंजेल ताहंदुना सुंबिखी कयारकसु। सिकलबा हिं कया मोमोन नोकना थानिलगी मया मंगालगा मायुकना खिबन। मयाई कारब थाबलगी इपाक्तुदा इरुप मिंगा खिबनी इबानित। नोंग थाबल सुथोकी नोंग सुसुकी। अतियागी मची मचीदा मसा लुमना पाइरिबा नोंगी फिजंगी नाखल मरुम सिंगदा मुदसिरब थाजगी मंगालना किथि किरुम सानमिनरी केकुलोटी नोंगी मपई सिंगदा मथोल अनिगी दलानगी मथक यौना काखत लकलिबा खांबिनिंगाई लैत्रबा अंगूर पांबिगी मऊदुना मना सिंगदा लोइनरदुना नोंलिकी अयिंगबा पूरबा नुंसित मरकता थौरी पांडोंग हाइबी सानरी लेतना। इथौदांगदा चोकथरुरबा अइना नसाई गोलगी मपाल नाइदा लैकोलदुदा मपुक तकलबा नोंजु लक्ता इखुत फंडोक्तुना सेनखी हराव तया। कालेनगी ओमसाक नरगी नबगी खुइसाउनरबा मरकता हक्सांग तेंखत हलिबा नोंलिकी अयिंगबदो येरंगनी नहाकी नथादसु उखी। नहाक न मोमोन नोखिबा अइबु येंगदुना नोंलिकना चोटलबा लेपाल सिंगदुसु मखोइसु नोखी नंगी नरुम थोल। मेरागी थानिलदु मक्तदा लाकनखी नंगा अइगा। ताइबंग पानबा चरांग नखी अवाबगा नुंगाइबगा पुन। थाजना मंगालगा वारौनरदुना लोटखी लैसिलक। हैपा लेपालदुसु लिपलमखी नुंगसुक नुंगजानना। मालंगबसु सोन मुरुम मुरुम सोनखी यामना खांगमदा। अहिंगी थाबल लंगाउजबी थाबल लैना। लैनमगी फिजीना की संदुना खांगखी मिकुप अमखक्की पंथहलदुना अइबु।
naroonda solanki nakungsida suru maru miko amata ngaikho halaklaroi-daba matam nanthokpa ngamda aisu khongthang ama ani hanki tungda nahakti wahai amattasu hairakhide supnatagi thabalai leinamna aibu khangkhibatan warofam thokte khali nangonda thamoi nadi mitki pigi lambi phau thakki khangamdadun aroiba aigi khongthang oira mali naphamda lepkhre ingna churamba nongjudusu hojik thajasu thoglakle itung inana atiya sumamai tathokre taru yengadawagi nangi aigi kaina pufam paihori seka amakhakti naitom tarakna aduga mana punglaba pamel singdo mamiga konsinaduna tuminna kaphawi sut atiyada leisil nong phai thangkhidre mayek laraba thawal michak singna tagup tareng nangali durbataraga michannaraduna lupa machugi pirang na pungsai chairaba menglaba thabalgi mangalda urakli aigi aroiba khongsatki lambi ngasi nanga aigagi unaba numini aroiba unaba numini thamoidadi phauri mayek singna yenghobado na hakna mit kuptaba makhai aibu lupa machugi thanilgi pirang marakta sabko namaskar. बहुत बहुत धन्यवाद रमानी देवी जी। और मित्रों, अब मैं मराठी के कवि श्री दिनकर दाभाडे जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आप मराठी कवि लेखक संगठन के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं और आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, 2 उपन्यास और 1 कविता संग्रह, अनेक पुरस्कार सम्मान भी आपको प्राप्त है। श्री दिनकर दाभाडे जी। दिनकर जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए जी। हाँ सर, ठीक है, आप पढ़िए। अच्छा। साहित्य अकादमी के सुंदर आयोजन जिसका उद्घाटन श्री चंद्रशेखर जी कंबार सर ने किया। इस आयोजन में उपस्थित सभी भाषा के कविगण, उनको मैं कविता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं मराठी की 2 कविता और 1 कविता का अनुवाद यहाँ पेश कर रहा हूं। माझ्या कवितेचं नाव आहे तुमच्या विषयी 2 शब्द। मला ठाऊक आहे तुमच्या दातृत्वाचा इतिहास, लौकिकाचा भूगोल आणि हातांच्या मर्यादा। मला ठाऊक आहे तुमच्या दातृत्वाचा इतिहास, लौकिकाचा भूगोल आणि हातांच्या मर्यादा। तुमचे अभिनंदन किंवा कौतुक करावे एवढी माझी पात्रता नसेलही आज। तुमचे अभिनंदन किंवा कौतुक करावे एवढी माझी पात्रता नसेलही आज। मला माझ्या कवितेविषयी तर बोलू द्याल। तुमचे दाखवायचे अन खायचे वेगळे दात, तुमचे दाखवायचे अन खायचे वेगळे दात। तुमच्या पुढे कायद्याचे आखूड हात। तुम्ही वसविता झोपडीच्या नावावर इमारतीचे गाव आणि बदनाम करता लोकशाहीचे नाव। तुमची इज्जत मातीत मिसळली तर मातीची इज्जत जाईल, असे तुम्ही जाता ज्या गावात ते गाव नासून जाते। कोसळते आभाळ थोपवणे आवाक्या बाहेर गेले की तुम्ही पसरवून देता रस्ताभर पसरलेल्या नग्न जखमांवर आभाळभर आश्वासन। ज्यांच्या नखालाही नसतो स्पर्श विश्वासनाचा आणि मग आभाळाला हात पुरविल्याच्या खुशीत
आम्ही चगळत असतो आमच्याच कालांतराच्या दंतकथेची हाड, आसमंतभर तुमच्याच नावाचा जयघोष करीत. कोसळते आभाळ थोपवणे आवाक्या बाहेर गेले की तुम्ही पसरवून देता रस्ताभर पसरलेल्या नग्न जखमांवर आभाळभर आश्वासन, ज्यांच्या नखालाही नसतो स्पर्श विश्वासनाचा. आणि मग आभाळाला हात पुरविल्याच्या खुशीत आम्ही चगळत असतो आमच्या कालांतराच्या दंतकथेची हाड, आसमंतभर तुमच्याच नावाचा जयघोष करीत. तुमच्या कीटक सदृश प्रवृत्तीमुळेच चंद्र पृथ्वीवर आणण्या एवढं असंभव झालंय परिवर्तन. तुमच्या कीटक सदृश प्रवृत्तीमुळेच चंद्र पृथ्वीवर आणण्या एवढं असंभव झालंय परिवर्तन. आणि आपण स्वच्छ असल्याची ग्वाही सतत करून देण्याच्या ईर्षेतच झालाय तुमच्या धडाडी नेतृत्वाचा अनावश्यक शेवट, जो असला विस्मयजनक तरी अनपेक्षित नहीं. इसी कविता का हिंदी अनुवाद कवित्री और कथाकार विद्या देशमुख जी इन्होंने किया है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं. तुम्हारे बारे में दो शब्द. मुझे पता है तुम्हारी दानत का इतिहास, मुझे पता है तुम्हारी दानत का इतिहास, कर्तृत्व का भूगोल और मर्यादाएं हाथों की. तुम्हें गौरवान्वित करने शायद मैं पात्र भी नहीं हूं आज. मुझे मेरी कविता के बारे में बोलने की इजाजत तो दो. तुम्हारे दिखाने के और चबाने के अलग अलग दांत, तुम्हारे दिखाने के और चबाने के अलग अलग दांत तुम्हारे आगे हो जाते हैं. कानून के छोटे हाथ तुम खड़ा करते हो झुग्गी झोपड़ियों की नाम पर इमारतों का गांव. तुम खड़ा करते हो झुग्गी झोपड़ियों की नाम पर इमारतों का गांव और बदनाम करते हो लोकशाही का नाम. तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिलाई जाए, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिलाई जाए तो माटी मोल हो जाएगी मिट्टी की आबरू ऐसे तुम. तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिलाई जाए तो माटी मोल हो जाएगी मिट्टी की आबरू ऐसे तुम. जिस भी गांव जाते हो वह गांव बदनाम हो जाता है. फटते बादलों को थोपना जब जब मुश्किल हो जाता है, फटते बादलों को थोपना जब जब मुश्किल हो जाता है, तब तब बिछा देते हो राह में बिखरी हुई नग्न जख्मों पर वादों का आकाश. फटते बादलों को थोपना जब जब मुश्किल हो जाता है, तब तब बिछा देते हो राह में बिखरी हुई नग्न जख्मों पर वादों का आकाश. जिनके नाखूनों को भी नहीं होता स्पर्श वादों को निभाने का, जिनके नाखूनों को भी नहीं होता स्पर्श वादों को निभाने का. और हम आकाश को छू लेने के खुशी में चबाते रहते, और हम आकाश को छू लेने के खुशी में चबाते रहते हमारे ही कालांतर की दंत कथाओं की हड्डियां, हमारी ही कालांतर की दंत कथाओं की हड्डियां गगन तक तुम्हारे ही नाम का जयघोष करते हुए. तुम्हारे कीड़े मकोड़े जैसी सोच से ही चांद को जमीन पर लाने जैसा असंभव हो चुका है परिवर्तन. तुम्हारी कीड़े मकोड़े जैसी सोच से ही चांद को जमीन पर लाने जैसा असंभव हो चुका है परिवर्तन. और अपनी उज्जवलता से हर वक्त अवगत करने की ईर्ष्या में ही हो चुका है तुम्हारे खंबीर नेतृत्व का गैर जरूरी अंत, जो विस्मयकारी तो हो सकता है लेकिन अनपेक्षित नहीं. मेरी तीसरी कविता का नाम है, मराठी में मैं पढ़ूंगा, मृत्यू. मृत्यूकडे जाणारे सर्वच रस्ते मला पाठ आहेत मृत्यू इतकेच. मृत्यूकडे जाणारे सर्वच रस्ते मला पाठ आहेत मृत्यू इतकेच. मृत्यू येतो वाजत गाजत ताशी एकताच या वेगाने. मृत्यू येतो वाजत गाजत ताशी एकताच या वेगाने. गंडांतरे सोडली तर मृत्यू नॉनस्टॉप आहे. काल बिअर बार मधून निघून चौकातील पानटपरीवर सिगारेट ओढताना तो मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिलाय. तो पहा त्याचा मृत्यू त्याचेच खांद्यावरून चाललाय. काल बिअर बार मधून निघून चौकातील पानटपरीवर सिगारेट ओढताना तो मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिलाय. तो पहा त्याचा मृत्यू त्याचेच खांद्यावरून चाललाय.
चालता चालता लागावी ठेच रक्ताळा व बोट, तेथे माझा जन्म होतो नवा. चालता चालता लागावी ठेच रक्ताळा व बोट, तेथे माझा जन्म होतो नवा. अन खाजवली जाते गरज, अस्मिता बाजूला सरकवली जाते हळूच, मी तेथे माझा मृत्यू झाल्याचे समजतो. येतानाच आवडल्या मुठीत घेऊन आलोय आत्म्याचे अमरत्व. येतानाच आवडल्या मुठीत घेऊन आलोय आत्म्याचे अमरत्व, तेव्हापासून मृत्यू मला परिचित आहे. येतानाच आवडल्या मुठीत घेऊन आलोय आत्म्याचे अमरत्व, तेव्हापासून मृत्यू मला परिचित आहे. आणि तुम्ही मृत्यूचा चेहरा दिसू नये म्हणून घरातील आरसेच काढून टाकलेत. मृत्यू अतर्क्य असेल, अकस्मात असेल, असह्य असेल नसेल, हे निर्विवाद. मृत्यू अतर्क्य असेल, अकस्मात असेल, असह्य असेल नसेल, हे निर्विवाद. तो चालतो त्याच्या पायातून उमटतात सनईनाद. मृत्यू एक शाश्वत सत्य. मृत्यू एक शाश्वत सत्य व अंतिम असत्य ही, अथवा सनातन अनादि चिरंतन घोड. मृत्यू एक शाश्वत सत्य व अंतिम असत्य ही, अथवा सनातन अनादि चिरंतन घोड. मी बदलणार नाही यातील एकही ओळ. माझ्या मृत्यूची बातमी चेहरा हरवलेल्या वर्तमानपत्रात छापून येईल. माझ्या मृत्यूची बातमी चेहरा हरवलेल्या वर्तमानपत्रात छापून येईल. तर तुम्ही दुःख करू नका, जन्माचा शेवट असतो मृत्यू. मृत्यूकडे जाणारे सर्वच रस्ते मला पाठ आहेत. मृत्यू इतकेच, मृत्यू इतकेच. धन्यवाद. हेलो, धन्यवाद दिनकर दाभाडे जी। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं नेपाली भाषा के कवि श्री विजय बांतवा जी को। आप नेपाली के अलावा अंग्रेजी भाषा में भी लिखते हैं। आपकी 1 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें 3 कविता संग्रह हैं। आपको अनेक पुरस्कार सम्मान भी प्राप्त हैं। श्री विजय बांतवा जी। विजय जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने को। हाँ जी, नमस्कार जी, गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार, रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन, रेस्पेक्टेड देवेंद्र देवेश जी, respected poets and poetess present today on the occasion of World Poetry Day, and I express my gratitude to Sahitya Academy and would like to read out my poem in Nepali, which is also in English, but it is not translation. A wise person has rightly said that any language cannot be translated. It can, their expression can be transformed. So they have said that it is not translation, but it is transcreation. But I would like to add here that I am just going to do conceptual expression. तो हिंदी में बोलता है धारणागत। Okay, yes, thank you, sir. Chetna, to consciousness, Chetna. Sustari swarnim sapana sangalera. Sustari swarnim sapana sanga. मलाई जलाशय जगाउने हुनु, निदाउनु सचेतनलाई असीमित ऊर्जावान बनाउनु, निदाउनु शाश्वत आत्मालाई सुकिलो बनाउनु पर्छ, निदायकै भएर दिवा सपनामा झट्टै हराउनु, निदायकै भएर दिवा सपनामा झट्टै हराउनु, जीवनको कुनै सार हुँदैन, समान हुँदैन। प्रत्येक रात लास र मुडो सर लडेर, प्रत्येक रात लास सर शरीर मुडो सर लडेर बिहानभरि पनि उठ्नै नसक्नु सुत्नु होइन, बिहानभरि पनि उठ्नै नसक्ने हुनु सुत्नु होइन। प्रत्येक रात बुढो शरीर निधाएर बिहान युवा उठ्न सक्नुपर्छ। प्रत्येक रात
बुढो शरीर निधाएर बिहान युवा सक्नुपर्छ। प्रत्येक प्रेरणा र आकांक्षाले फेरि शरीर सिञ्चन गर्नुपर्छ। मनलाई निराशाबाट निकालेर आशामा स्फूर्त बिउजाउनुपर्छ। मान्छेको उमेर होइन, आत्मबल जिउँदो हुनुपर्छ, करातिलो हुनुपर्छ। बिउजेर बिहान साथीसित बोल्नु नसक्नु पनि के जीवन हो र? बिउजेर बिहान साथीसित बोल्न नसक्नु पनि के जीवन हो र? सङ्घर्ष र चुनौती त जीवनको तालिम नै हो। सङ्घर्ष र चुनौती त जीवनको तालिम नै हो। दुःखहरू पिएर सुखको अमृत प्रसाद बाँड्नु सक्नुपर्छ। दुःखहरू पिएर सुखको अमृत प्रसाद बाँड्नु सक्नुपर्छ। मान्छेको विवेकमा उज्यालो पस्नुपर्छ, रमाइलो बस्नुपर्छ। असोतोमा सद्गमय मान्छे हिँड्नुपर्छ। तमसोमा ज्योतिर्गमय मान्छे उभिनु सक्नुपर्छ। अरे पशु प्राणी पनि बाँचेकै छन् हौ, रमाएकै छन् हौ। पूर्वाग्रहदेखि उठेर मान्छेले त मिठो गीत पो गाउनुपर्छ त। पूर्वाग्रहदेखि उठेर मान्छेले त मिठो गीत पो गाउनु पर्छ त। गीतहरूले कविताहरूले मान्छेको मन पो चम्काउनु पर्छ त। गीतहरूले कविताले मान्छेको मन पो चम्काउनु पर्छ। मन र संवेदना नै मरिसकेको मान्छे त लास सरह हुन्छ। मन र संवेदना नै मरिसकेको मान्छे त लास सरह हुन्छ। जुदो मान्छे त हाँसेर रमाएकै नै बाँचेको हुनुपर्छ। जुदो मान्छे त हाँसेर रमाएकै नै बाँचेको हुनुपर्छ। कस्तै दुःखहरूलाई पनि डटेर जितेको हुनुपर्छ। हो, जितेको हुनुपर्छ, ताकि भोलि आउने सन्तानहरू यहाँ हाँस्नु सकुन्, बाँच्न सकुन्, अनि मनग्गे रमाउन सकुन्, अनि मनग्गे रमाउन सकुन्। यसैले ज्ञानका गीतहरू गाइरहौँ, यसैले ज्ञानका गीतहरू गाइरहौँ। कविताले जीवनको रमाइलो लेखौँ, कविताले जीवनको रमाइलो लेखौँ। कविताले मृत्यु होइन जीवन नै देखौँ। कविताले मृत्यु होइन जीवन नै देखौँ। गीतले निराशा होइन आशा नै देखौँ। हो, आशा नै देखौँ। So it is in Nepali, so I switch over to English. So it is not the translation I have already said, but this is the only conceptual expression in English. The wisdom. The wisdom. This is the heading of this poem. When I listen a beautiful song, when I listen a beautiful song, I am reminded of lullaby of my mother. I am reminded of lullaby of my mother. And I feel like flying in the sky. And I feel like flying in the sky. And like to embrace the dreams of eternal bliss. That peaceful night on the lap of my mother earth. That peaceful night on the lap of mother earth. When I woke up in the morning, I thank God for granting me another day to live in. And I look at your smiling face. And I look at your smiling face and say, good morning. And say, good morning. That time I feel enormous hidden joy and love in me. That time I feel enormous hidden joy and love in me, soaring on me. For me, love is like the vitamin, the digestive enzyme of life. For me, love is like the vitamin, the digestive enzyme of life. Love is like the dynamic engine to pull the vehicle of life. And I thank my mother, then God and you, for inspiring me so to live, for inspiring me to live so. And I breathe the nectar oxygen of life. I take bath of love, water swirling on me from the wide open ocean. The beautiful flowers around me, the chirping of birds echoes in the surrounding. The nature indoors with enormous potentiality. I spend day and night with sun in the sky in the day. I spend day and night with the sun in the day and with moon and star in the night. The super brilliant human brain, that can distinguish good and evil, that enables us to distinguish the right and wrongs. You always inspire me, Mother Earth. You always inspire me, Mother Earth. To live in for not only for me, to live in not only for me, but for others and for the whole universe. Expressing my gratitude to you for your love, mercy, pity, and compassion. You bestowed on us with talent, intelligence. You bestowed on us with
talent, intelligence, and above all, the precious immortal love, the feeling and sensitivity, and understanding, the precious gift of God. So let's wish for the intelligence and knowledge. So in every human brain and mind. So friend, we have to stand up, fighting, struggling, the agony and human suffering. The life is full of boon. We must enjoy every moment with great pride, enthusiasm, and wisdom. So let's celebrate humanity. Let's celebrate the eternal bliss. Writing poetry, living a full life with our fullest beautiful expression for the peace and prosperity of the world. Friends, let us sing the song of harmony. Let us write and recite the poetry of world unity. For we are alive today, tomorrow we can't say so. For we are alive today, tomorrow we can't say so. The future we live will never be the same. The future we live will never be the same. Never be same again, but we must set a brighter example. We must set a brighter example to the future generation to come. To the future generation to come, for friendly smiling children, Thank you very much. This all my points for the day. So everybody, namaskar. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद विजय बांतवा जी। और मित्रों, मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच हैं ओडिया भाषा के कवि श्री मधुसूदन दास जी। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं और अनेक पुरस्कार सम्मानों से आप विभूषित हैं, जिनमें गोकर्णिका सम्मान, कोणार्क सम्मान, कुशलेश्वर सम्मान आदि शामिल हैं। श्री मधुसूदन दास जी अपनी कविताओं के साथ। Namaskar. My first Odia poem titled Tame. I will read out my Odia poem Tame. Sabu ranga chhadi gala bele jeu ranga chhade na mo dehu se ranga tame. Sabu ranga chhadi gala bele jeu ranga chhade na mo dehu se ranga tame. Sabu sapna haji gala pare jeu sapna bijaye mote se sapna tame. सबु स्वप्न हजिगला परे जेउ स्वप्न भिजाए मते से स्वप्न तमे। सबु प्रेम फेरी गला परे जेउ प्रेम फेरी चाहे मते से प्रेम तमे। सबु प्रेम फेरी गला परे जेउ प्रेम फेरी चाहे मते से प्रेम तमे। तमरो the English version, you. All the color after fading away, one that still sticks to me is you. All the color after fading away, one that still sticks to me is you. All the dreams after lust in the whirlpool of time, one that still waits me is you. All the dreams after lust in the whirlpool of time, one that still waits me is you. All the love after forgotten and forgotten, all the love after forgotten and forgotten, one that still looks me back is you. One that still looks me back is you. The other Odia poem is titled Achita Thau. Asare nahin ki asankare nahi tenu mu abhichalita. Asare nahin ki asankare nahi tenu mu abhichalita. Vipadare nahin ki sampadare nahi ataye अभिभावित। विपदरे नहीं कि संपदरे नहीं अतएव अविभाजित। दयारे नहीं कि दायरे नहीं सुतरां अप्रकटित। दयारे नहीं कि दायरे नहीं सुतरां अप्रकटित। उपरे नहीं कि कपटरे नहीं एणु अवांछित। उपरे नहीं कि कपटरे नहीं एणु अवांछित। कौथिरे नथाई भी सबुथिरे अछिर दाग देहरे। कौथिरे नथाई भी सबुथिरे अछिर दाग देहरे। अछित थाउ चंद्र रे कलंक परी। अछित थाउ चंद्र रे कलंक परी।
The English version is, let it be. Neither in hope nor in fear I am so. Neither in hope nor in fear I am so. I remain ever unruffled. I remain ever unruffled. Neither in poverty nor in prosperity I am so. Neither in poverty nor in prosperity I am so. I remain ever undivided. Neither generous nor indebted I am so. I remain ever unsighted. Neither generous nor indebted I am so. I remain ever unsighted. Neither in deceit nor in hypocrisy I am so. Neither in deceit nor in hypocrisy I am so. I remain ever unwanted. I remain ever unwanted. Nowhere I am. Nowhere I am, but everywhere the stigma of my presence I find in me. But everywhere the stigma of my presence I find in me. Let it be at the stain in the moon. Let it be at the stain in the moon. Namaskar. बहुत बहुत धन्यवाद मधुसूदन दास जी। और मित्रों, हम अब इस सत्र के शेष पर्याय में पहुंच गए हैं और हमारे साथ सभाध्यक्ष कवि श्री सुबोध सरकार जी मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर यदि वो 2 शब्द बोलना चाहें तो बोले और साथ ही अपनी कविताएं सुनाएं। श्री सुबोध सरकार। नमस्कार। Thank you, Devesh-ji. And this is exactly what UNESCO thought about in 1999 when they decided that they would announce 21st March as the day of the World Poetry or the World Poetry Day. So they wanted to have a clear idea that the linguistic diversity that we have, the mosaic of the linguistic diversity that we have all over the world, and how poetry goes into it, how poetry takes it into its heart, into its core. So today, I have been lucky, I have been fortunate to hear so many languages, so many poets, as many as 8 poets writing in 8 Indian languages, as they have read their poems in this session. So I will just say one thing that that clicked here, that poetry, what finally poetry gives us, as Tagore said, it's a kind of shelter. It's a kind of, poetry is a kind of home that we badly need. It's a home within our home. So that's very important. But at the same time, if you look at the world, after displacement, after war, after a lot of struggles, the world is still in crisis, in civilizational crisis. The crisis is here, crisis is there, crisis is everywhere. If you look at the war which is now taking place in that part of the world, which is really, really terrible for all of us. Think about a small boy waiting for his father to come back home and writing a poem out of it. So I personally feel that the significance of the World Poetry Day is the utmost concern, the most urgent concern for humanity. So it's through poetry we can go there, we can reach there. That is why I believe that UNESCO thought about this day, that World Poetry Day. We are all celebrating this World Poetry Day all over the world.
as we did here also on this occasion. Now I will, as Deveshji has requested me to read my poems, I choose to read just one of my poems. A poem which I wrote more than 16 years ago. It was 2006. What happened in Manipur, you know. I'm not going into details now. So I read that poem called Manipurer Ma, but I will read in original, the first two stanzas in original, followed by the translation done by the American poet Christopher Merrill. And you know what happened in 2006 when the mothers of Manipur, they came down to the streets and protested against the kind of torture on women, torture on humanity. So they protested, and that protest goes on all over the world. Mothers of Manipur. I first read the first 4 lines in Bangla, then I will follow with the English translation. Nagno উঠে দাঁড়ালো আমার মণিপুরের মা, এই মায়ের দু চোখ থেকে চোখ পেয়েছি, আশির নখ ভাষা পেয়েছি, পেয়েছি সারেগামা, নগ্ন উঠে দাঁড়ালো আমার মণিপুরের মা। আর্মি জিপ চলে গগন তলে, আর্মি জিপ সারে জাহাঁ সে বলে, আর্মি জিপে মেয়েটি আছড়ায়, আর্মি জিপে বোতাম খোলা চলে। ও মেয়ে যদি ফিরেও আসে ঘরে, ও মেয়ে যদি গগন তলে মরে, পুলিশ মুছে দিয়েছে তার নাম, বাড়ি কোথায়, ইম্ফলের বাইরে কোনো গ্রাম। Now I read the full poem in translation. Mothers of Manipur. Stood up my naked mother of Manipur. We got eyes from the eyes of this mother, got a tongue, got the tune Saregama. Stood up my naked mother of Manipur. Army and police can do whatever they wish. Curfew on streets, Charminar burns, no one has any word to say. They are not supposed to. Stood up my naked mother of Manipur. Army jeep moves below the sky. The girl tosses in the army jeep, crying Sare Jahan se. She's unbuttoned in the army jeep. Even the girl returns home. Even she dies under the sky. The police erased her name. Where does she live? In a village outside Imphal. It happens day in and day out. Somewhere a girl is lying abused. Somewhere her sister is not found. Only their scars hang from the trees. But this July has crossed all limits. Mothers of Manipur stood up. Stood up the naked breast milk givers. Can't you see how many veins are there in your mother's breast? How do you feel when see your own mother being naked? The moment Assam Rifles shut the gate, where I was in that mother's womb, from there gushed out hot Ganga. Mothers of Manipur redefined mother with a new name, where mothers walk naked in a procession. Commanders, what were you doing then? Do you still think your mother is sacred? She is burning. She is burning. My strongest mother is burning within all mothers of Manipur. Thank you. Thank you all. Namaskar. बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध सरकार जी, आपके वक्तव्य और इतनी सुंदर कविता के लिए।
और मित्रों, इसी के साथ आज के बहुभाषी कवि सम्मेलन का यह प्रथम सत्र संपन्न होता है। मैं अकादमी की तरफ से आप सभी प्रतिभागी कवियों का और श्रोताओं का भी, जो हमारे साथ बने रहे यूट्यूब चैनल पर, उन सब का धन्यवाद कहना चाहूंगा। और आप सभी से, सभी श्रोताओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि कार्यक्रम के लिंक को आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आज का जो यह सतरंगी वातावरण बना, कविता का जो इंद्रधनुष प्रस्तुत हुआ, उसका आनंद सभी लोग उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।